नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं बेहद ही खास शो प्रधानमंत्री। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हम लेकर आए हैं आपके लिए खास शो जिसका नाम है प्रधानमंत्री, जिसमें सियासत से जुड़ी तमाम खबरों को हम विस्तार से आपको बताएंगे और इसके साथ साथ तस्वीरों और बयानों के साथ आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे। पर शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी चुनावी खबर से। तो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार में जिस तरह से जाति पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, उसमें न सिर्फ सियासत को गर्म कर रखा है बल्कि पार्टियों पर भी जाति वाले सियासी तीर खूब चल रहे हैं। लालू प्रसाद के कैंसर वाले सोशल मीडिया पर पोस्ट से मचे घमासान के बीच हमले अब निजी तौर पर भी हो रहे हैं। बिहार में आखिर जाति, कैंसर और सियासी किचकिच क्यों है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। जाति, कैंसर और सियासी किचकिच, कौन करेगा किसका इलाज? बिहार में जाति है कि जाति ही नहीं? और लालू प्रसाद जी ने ही बिहार में जातीय उन्माद फैलाकर और ये जो कैंसर की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद ने ही उस स्थिति उत्पन्न की है। आखिर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी क्यों लालू प्रसाद को लेकर ऐसा बयान दे रहे हैं? क्यों लालू प्रसाद को बिहार को बर्बाद करने की बात कही जा रही है? तो इसकी वजह सोमवार को लालू प्रसाद का ये सोशल मीडिया एक्स पर किया वो पोस्ट है जिसमें उन्होंने लिखा, जातिगत जनगणना के विरुद्ध जो भी लोग हैं वो इंसानियत, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बराबरी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के खिलाफ हैं। ऐसे लोगों में रत्ती भर भी न्यायिक चरित्र नहीं होता। किसी भी प्रकार की असमानता एवं गैर बराबरी के ऐसे समर्थक अन्यायी प्रवृत्ति के होते हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल और केवल जन्मजात जातीय श्रेष्ठता के आधार एवं दंभ पर दूसरों का हक खाकर अपनी कथित श्रेष्ठता को बरकरार रखना चाहते हैं। कैंसर का इलाज सिरदर्द की दवा खाने से नहीं होगा। लालू प्रसाद के इस पोस्ट ने बिहार की सियासत में भूचाल ले आया। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने तो लालू को ही बिहार के लिए कैंसर बता डाला है कि पूरी तरह लालू प्रसाद जी ही बिहार की राजनीति के कैंसर हैं और अब तो उनको पूजा पाठ में लगना चाहिए। नीतीश जी के कृपा से वो सजा आपता है, अब तो पूजा पाठ करें। बिहार की राजनीति को बर्बाद करने वाला कोई पॉलिटिशियन बिहार में पैदा लिया, उसका नाम है सिर्फ और सिर्फ लालू। सोशल साइट एक्स पर आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी पोस्ट कर लालू के कैंसर वाले पोस्ट पर पलटवार किया है। कुशवाहा लिखते हैं, श्रीमान लालू जी, हाँ महोदय, यह सच है कि कैंसर के इलाज के लिए कैंसर की दवा ही चाहिए, लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं है कि इलाज के नाम पर छाली घूम फिर कर आप और आपका परिवार खाए और बाकी लोगों को मट्ठा भी नसीब ना हो। वही लोग थे तो कैंसर के नाम पर अगर लोगों को कुछ कहीं से हासिल हुआ तो उसका छाली लालू जी और उनका परिवार खाएगा। अब बाकी समाज में जो दूसरे अति पिछड़े दलित कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको मट्ठा भी न नसीब हो, ये कौन सा सामाजिक न्याय है? कुशवाहा के बाद पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर पलटवार किया और लिखा, सत्ता अधिकार मांगे हर जाति का बिहार। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में जाति का चिन्ह फिर से निकला है। कास्ट सर्वे की रिपोर्ट सरकार की ओर से सार्वजनिक की गई, जिसके बाद से जाति पर घमासान ही छिड़ गया। नेता एक दूसरे के साथ ही पार्टियों पर भी वार पलटवार कर रहे हैं। ऐसे में 24 की सियासी लड़ाई के बीच बिहार से जाति है कि जाति ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इधर जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कास्ट सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर हिस्सेदारी की बात कह डाली है, जिस पर सियासत गर्म है। आखिर प्रशांत किशोर के बयान पर क्यों मचा है घमासान, आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में यात्रा कर रहे हैं, पर आए दिन प्रशांत किशोर के निशाने पर रहते हैं मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम।
इसी कड़ी में सीतामढ़ी में पीके ने जातीय गणना को लेकर सीएम और डिप्टी सीएम से सवाल पूछे। प्रशांत कहते हैं कि मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग को इनसे कोई फायदा नहीं है, ये राजनीति के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। आरोपों के लिए प्रशांत क्या तर्क देते हैं वो भी सुन लीजिए। 18% मुसलमान है। मुसलमान समाज के कितने लोग विधायक हैं, कितने मंत्री बनाए गए हैं और उन मंत्रियों के सरकार बजट कितना है? भागीदारी आप थोड़े ना दे दीजिएगा भाई, ये तो सब पर कुंडली मारकर ये खुद बैठे हैं। और जहां तक राजनीतिक बात है तो इन दोनों दलों को चुनौती दे रहे हैं। ये जरा बता दें कि कितने अति पिछड़ों को इन्होंने टिकट दिया है, कितने अति पिछड़ों को इन्होंने विधायक बनाया है। आरजेडी के अभी जो 75 विधायक हैं उसमें कितने अति पिछड़े हैं, जरा ये बता दे। नीतीश कुमार ने कितना दिया, हम तो उस दल में रहे हैं, नीतीश कुमार कितना अति पिछड़ा को टिकट दिए है ये बता दें। प्रशांत किशोर ने सवाल नीतीश सरकार पर खड़े किए तो जवाब जेडीयू की ओर से आया। कहा गया सरकार ने जातियों की हिस्सेदारी को सार्वजनिक किया है, सत्ता में भी हिस्सेदारी सरकार ही तय करेगी। आप पहले सर्वप्रथम यह स्पष्ट करिए कि जाति सर्वे की रिपोर्ट सही है ना? अगर सही है तो हिस्सेदारी हमने दी है, हिस्सेदारी हम देंगे। जबकि महागठबंधन की सरकार में सहयोगी पार्टी आरजेडी के नेता प्रशांत किशोर को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी प्रशांत की बातों का समर्थन कर रही है। सर्वे का जब रिपोर्ट आया है, इनको हकीकत पता चला गया है कि इनके कुल खानदान जरूरत से ज्यादा सत्ता के संसाधन का उपभोग कर रहे हैं, तो बाप बाप करने लगे हैं। ये भाजपा के एजेंट है प्रशांत किशोर पांडे। इसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी पहले ये अपने दल में करके दिखाएं। ये साफ दिख रहा है कि ये अन्य पिछड़ी जातियों का बराबर इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें कहीं भी जगह पे नहीं बैठा रहे हैं। जाहिर तौर पर जाति के चक्रव्यूह में फंसी सियासत की चक्की बड़ी तेजी से बिहार में नेता घुमा रहे हैं। चुनाव से ऐन पहले जाति का तड़का सियासी थाली में खूब परोसी जा रही है। देखना होगा चुनाव में जाति वाली सियासत से किसे और कितना फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जेडीयू दलितों और पिछड़ों को साधने की कोशिशों में जुट गया है। मंगलवार को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भीम संसद रथ को रवाना किया और ये रथ बिहार के हर जिले के दलितों और अति पिछड़ों के बीच से होकर गुजरेगी और फिर पटना में 5 नवंबर को संविधान, आरक्षण और देश बचाओ संदेश के साथ ही जेडीयू भीम संसद का आयोजन करेगी। आखिर क्या है नीतीश कुमार का भीम संसद प्लान, आप इस रिपोर्ट से समझिए। संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, देश बचाओ, इसी संदेश के साथ नीतीश कुमार आगामी लोकसभा चुनाव से पहले दलितों के साथ ही अति पिछड़ों को भी साधने में जुट गए हैं। तभी जेडीयू आगामी 5 नवंबर को पटना में भीम संसद का आयोजन करने जा रहा है। इसी के तहत मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम से जुड़े रथों को हरी झंडी दिखाई। भीम संसद रथ के जरिए महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों से लोगों को अवगत कराया जाएगा। भीम संसद रथ को सीएम नीतीश के साथ मंत्री अशोक चौधरी और रत्नेश सदा की मौजूदगी में रवाना किया गया। जेडीयू नेताओं का दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही पहल से बिहार में दलितों और अति पिछड़ों को उनका वाजिब हक मिला है। ये हम लोगों ने जो भीम संसद का आयोजन किया है, जो समानता की बात की और जिस तरह से माननीय नेता ने पंचायती राज व्यवस्था से लेकर के हर एक जगह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से हमें सबल बनाने का जो प्रयास किया है, उसके लिए हम लोग जन जन तक अपने नेता के कार्यक्रमों को जन जन तक ले जाएंगे और 5 नवंबर को भीम संसद का हम लोगों ने निर्णय किया है, हमारे सभी दलित भाइयों ने, कि हम लोग 5 नवंबर को वेटनरी कॉलेज में भीम संसद का आयोजन करेंगे। उसके लिए सभी लोगों को आमंत्रण देने के लिए आज माननीय नेता ने सब लोगों को हरी झंडी दिखा के हम लोगों को रवाना किया है। ये लड़ाई है नीतीश कुमार का नहीं, इंडिया गठबंधन का नहीं, ये संविधान बचाने की लड़ाई है और लड़ाई होगा SC ST बनाम मनुवादी।
दरअसल केंद्र की मोदी सरकार पर दलित पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाते हुए जेडीयू 5 नवंबर को पटना में भीम संसद का आयोजन कर रहा है। पार्टी का मकसद राज्य के हर जिले में दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के बीच रथों के जरिए पहुंचना और उन्हें सीएम नीतीश कुमार की छवि को दलित और अति पिछड़ा समर्थक के तौर पर बताया जाना है। जाहिर तौर पर सीएम नीतीश कुमार का ये कार्यक्रम आगामी लोकसभा चुनाव से पहले दलितों और पिछड़ों को साधने के तौर पर ही किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब इस शो के सेगमेंट में देखते हैं बयान बवाली, जिस पर मच गया है सियासी घमासान। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है। पीके ने कहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 5 सीटें भी नहीं मिलने जा रही हैं। यदि जेडीयू को 5 से ज्यादा सीट आ जाता है तो वे सार्वजनिक तौर पर माफी मांग लेंगे। सीतामढ़ी में पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा है कि जातीय गणना कराकर सीएम नीतीश कुमार ने अपना आखिरी दांव चला है। पारी का अंत हो रहा है और ये डूबते हुए राजनेता का एक अंतिम दाव है, ताकि समाज में आग लगाकर, समाज में बांटकर एक बार किसी तरह से अपना काम चला ले। होने वाला कुछ नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, यार आपके सामने भी रिपीट कर देता हूं, जितनी समझ हमको राजनीति और चुनाव की है लिख कर दे देते हैं। अगले लोकसभा चुनाव में जदयू को, नीतीश कुमार की पार्टी को 5 सीट अगर आ जाए तो मैं सार्वजनिक तौर पर सबके सामने माफी मांगने को तैयार हूं अपनी गलती के लिए। इस व्यक्ति को, जदयू दल को 5 सीट भी नहीं आएगा। ये अंतिम दाव है, वो चल लिया, उसका भी कोई असर नहीं होगा। और आइए प्रधानमंत्री के इस सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीर जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक बयान है जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह रहे हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार जा रही है। हालांकि तुरंत ही उन्होंने सॉरी बोलते हुए अपनी भूल भी सुधार ली। में भी सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ में भी जा रही है, तेलंगाना में जा रही, सॉरी उल्टा बोल दिया। राजस्थान में भी सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ में भी जा रही है, तेलंगाना में जारी, सॉरी उल्टा बोल दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहू हसन के साथ संगीत वाद्य यंत्र संतूर बजाते हुए नजर आए। पीएम मोदी विदेशी मेहमानों के साथ कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं और हर बार उनका अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। और अब प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देखते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें, चुनावी 24। जातीय गणना को लेकर सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर बरसे जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर। कहा, जातीय गणना नीतीश कुमार की पारी का आखिरी दांव। प्रशांत किशोर के हमले के बाद से नीतीश कुमार के बचाव में उतरे जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। कहा, दलितों और अति पिछड़ों वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए सीएम ने किए हैं कई काम। जाति आधारित गणना के आंकड़ों का विरोध करने वालों पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का तंज। कहा, सर दर्द की दवा खाने से नहीं होगा कैंसर का इलाज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर आरक्षण के नाम पर ओबीसी ईबीसी का हक मारने का आरोप लगाया। मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण कोटा देने की मांग की। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जातीय गणना को गलत बताते हुए बिहार सरकार पर लगाए आरोप। कहा, मेरे पहचान के कई घरों में नहीं हुआ सर्वे। सीएम सचिवालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ऊर्जा विभाग के साथ बैठक। बिहार के शिक्षण संस्थान और अस्पताल में बिजली आपूर्ति और सुरक्षित बिजली सप्लाई को लेकर चर्चा। सीएम नीतीश ने भीम संसद रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कार्यक्रम में मंत्री अशोक चौधरी और सुनील कुमार समेत जेडीयू के कई बड़े नेता शामिल।
लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लोकसभा क्षेत्र के कोर ग्रुप की बैठक। चुनाव से पहले समस्तीपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जन आक्रोश रैली में पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी हुए शामिल। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा का सिम हेमंत सोरेन पर हमला, पूछा जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर चुप क्यों है राज्य सरकार। जातीय गणना के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कांग्रेस को घेरा, पूछा कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में शासन किया, तब ध्यान में क्यों नहीं आया कास्ट सर्वे। बालू से हो रही परेशानी को लेकर एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष कमलेश सिंह ने राज्य सरकार को चेतावनी दी, कहा जल्द बालूघाट की नीलामी नहीं की तो करेंगे बड़ा आंदोलन। सरायकेला खरसावां में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी और बीजेपी के लिए मांगा समर्थन। धनबाद के डुमरा सामुदायिक भवन में बाघमारा कांग्रेस कमेटी का मिलन समारोह, मुख्य अतिथि के तौर पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम रहे मौजूद। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे वॉर में इजरायल को मिला भारत का साथ, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, वक्फ बोर्ड के घोटाले से जुड़े मामले की कार्रवाई जारी। राम जन्मभूमि के फैसले को लेकर एसपी सांसद शफीकुर रहमान वर्ग का विवादित बयान, कहा मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफी। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पहली पुण्यतिथि, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत पूरे परिवार ने सैफई में दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, पीएम मोदी के आने से पहले तैयारियों का लिया जायजा, कहा पीएम के आने से बढ़ेगा धार्मिक पर्यटन। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुलाकात के बाद सीएम गहलोत का बयान, कहा काम के बल पर जीतेंगे प्रदेश का चुनाव। राजस्थान के जयपुर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की मौजूदगी में बीजेपी संकल्प पत्र समिति की बैठक, घोषणा पत्र को लेकर प्रदेश भर से सुझाव ले रही बीजेपी। राजस्थान के झोटवाड़ा से बीजेपी का टिकट मिलने पर सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का बयान, कहा हम जंग लड़ने के लिए हैं तैयार। एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान, कहा प्रदेश की जनता हमेशा से बीजेपी और सीएम शिवराज सिंह के साथ रही है। एमपी विधानसभा चुनाव के महासंग्राम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संभाला मोर्चा, शहडोल में पूर्व सीएम कमलनाथ के साथ जन आक्रोश यात्रा के समापन में हुए शामिल। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।